राधे राधे जी। तो बस जन्माष्टमी आने वाला है और सारे लोग जन्माष्टमी की तैयारियां में लग गए होंगे। कई लोग तो जन्माष्टमी का जो पूरा तैयारी है वो भी कर लिए होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जन्माष्टमी से पहले कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जिसे आप अपने घर पे लेके आएंगे तो जो लाला है, जो कान्हा जी है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो जी, सबसे पहले जो चीज़ आपको लाना है वो लाना है लड्डू गोपाल जी का आसन। ऐसे तो देखिए सबके घर में लड्डू गोपाल जी का आसन होता ही है, लेकिन हमें हर साल जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी का सब चीज़ फिर से लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हमारे लाला है, हमारे कान्हा है, इनका जन्मोत्सव है और इसमें अगर हम लोग नई नई चीज़ें लाते हैं तो जो लाला है इन्हें बहुत आनंद आता है। तो आपको एक आसन लेना है। देखिए छोटा या बड़ा वो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि किसी वजह से आप नहीं नया खरीद पा रहे हैं तो जो आपके पास पुराना आसन है उसी में आप थोड़ा सा कुछ मतलब या तो नया कपड़ा बिछा दीजिएगा या कुछ उसी में कुछ नया जैसा कर दीजिएगा, जिससे जो है लाला को बहुत अच्छा लगे। फिर दूसरा हो गया कि आप लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े खरीद लीजिएगा। जो उनका वस्त्र होता है वो वस्त्र लेना है, उनका मुकुट लेना है, उनका बांसुरी लेना है। ये चीज़ आपको तो बिल्कुल लेना है और कोशिश करिएगा कि अगर पीले रंग का हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो आपका इनका ड्रेस, इनका मुकुट, इनका बांसुरी, इनके हाथों के लिए कंगन, इनके गले का माला, इनके पैरों के लिए पायल, मोर पंख, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही लेके आ जाना है। क्या होता है ना, कई बार हम लोग भूल जाते हैं, फिर हम लोग जन्माष्टमी के दिन जाते हैं, कुछ चीज़ें मिलता है अपने पसंद का, कुछ चीज़ें नहीं मिलता है। तो आप ये सारी चीज़ें थोड़ा पहले ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हो गया। फिर आपको देखिए इत्र लेना है, क्योंकि उस दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को तैयार करेंगे तब आपको उन्हें इत्र भी लगाना है। तो आपको इत्र ले लेना है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लड्डू गोपाल जी का झूला, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झूला नहीं झुलाते हैं तो समझिए जितना भी आप सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो अधूरा है। तो आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला तो बिल्कुल से झुलाना है। तो झूला ले लेना है। अगर आपके पास पहले से झूला है और अगर आप झूला नहीं ले पा रहे हैं तो फिर उसी झूला को आप बहुत अच्छे से फूल वगैरह से सजा दें। नहीं तो कोशिश करिए कि लड्डू गोपाल जी के लिए उस दिन नया झूला बिल्कुल लेकर के आ जाए। फिर आपको जो लाना है वो है लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ खिलौने, क्योंकि देखिए जन्मोत्सव है, लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है। तो अगर उस दिन आप छोटे छोटे कुछ भी खिलौना लेके आएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जब जन्माष्टमी का त्योहार आता है हम सबके मन में इतना उल्लास होता है कि हमें खुद लगता है कि अपने लाला के लिए ये खरीद ले, वो खरीद ले, लेकिन कई बार जो हमारा पॉकेट है वो अलाउ नहीं करता है। तो कई बार हम लोग बहुत मन मार के रह जाते हैं, बाज़ार जाते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन नहीं ले पाते हैं। तो उसमें भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ऐसा हो रहा है तो आप वही चीज़ें ले लीजिए जो आपका पॉकेट अलाउ करता है। जैसे अगर आप लड्डू गोपाल जी का आपको ड्रेस लेना है तो अगर आप नया ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लीजिए। हर अमाउंट का जो ड्रेसेस है वो मार्केट में आता है, तो आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नया लाना है अपने घर पे। और अगर आप नया नहीं ला पा रहे जैसे झूला और आसन, तो इसको थोड़ा सा आप इसका जो लुक है वो चेंज करके नया बना दें, जिससे जो लाला है उन्हें बहुत खुशी मिले। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, इसको अपने घर पे ले आएंगे और फिर जन्माष्टमी के दिन जब आप अपने लड्डू गोपाल जी के मंदिर को सजाएंगे, लड्डू गोपाल जी को सजाएंगे, तो देखिएगा आपको भी बड़ा आनंद आएगा और लड्डू गोपाल जी को भी बहुत आएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जी मिलते हैं फिर एक नए जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे।